संपूर्ण लॉकडाउन के दिन नवाबगंज कोतवाली में हुई बकरा ईद व रक्षाबंधन को लेकर शांति मीटिंग। शासन की गाइडलाइन बताते सीओ पुलिस नवाबगंज ने मीडिया के कैमरे को बंद करने की सख्त लेते लहजे में दी चेतावनी। एंकर बरेली के थाना नवाबगंज की कोतवाली में आज संपूर्ण लॉकडाउन होते हुए बकरा ईद व रक्षाबंधन को लेकर संभ्रांत व्यक्तियों को बुलाकर की शांति समिति की मीटिंग में शासन प्रशासन द्वारा बकरा ईद के मद्देनजर जो गाइडलाइन जारी की गई उसके बाद बारे में क्षेत्राधिकारी नवाबगंज योगेंद्र सिंह ने बताया कि किसी भी तरीका से सामूहिक कुर्बानी की इजाजत नहीं दी जा सकती है। इसी को लेकर मुस्लिम समाज से आए लोगों में कुर्बानी को लेकर संदेह उत्पन्न हो गया। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना था कि कुर्बानी भैंस की व बकरे की जाती है। लोगों के घर छोटे छोटे हैं, इसीलिए भैंस की कुर्बानी घर के अंदर नहीं हो सकती है। इसी बात को लेकर क्षेत्राधिकारी नवाबगंज ने शासन प्रशासन की गाइडलाइन का हवाला देते हुए कहा है कि जो शासन और प्रशासन की गाइडलाइन है कि सामूहिक कुर्बानी नहीं हो सकती है, इसी बात को बता रहे थे। इसी बीच मीडिया के लोग खबर को कवरेज कर रहे थे। वही पढ़ी जाएगी, कहीं भी इस तरीका की हमको खबर नहीं मिलनी चाहिए कि सब सामूहिक नमाज फलानी जगह हुई। कहीं से हम पर शुक्रवार को सूचना आती है कि सब कुछ लोग अनावश्यक कुछ नई उम्र के लड़के हैं, वो इमाम साहिबान के कहने के बावजूद भी कोशिश करते हैं कि साहब पढ़वा दीजिए, पढ़ लेने दीजिए, ये है वो है। इमाम लोग तो अच्छे लोग होते हैं, वो तो मना करते हैं। अब वो लाठी तो चलाएंगे नहीं उनसे, लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से उनको संदेश देना चाहता हूँ। हम भी नहीं लाठी चलाना जानते, लेकिन कलम चलाना हम जानते हैं। फिर देखिए, फिर दिक्कत होगी, आप लोगों की सिफारिश करोगे तो उनसे कृपया हम आपके माध्यम से संदेश भिजवाना चाहते हैं उनको कि वो किसी भी मुगालते में न रहें। जो शासन की, भारत सरकार की गाइडलाइन है उसको फॉलो करना ही होगा। हम करा के ही मानेंगे, चाहे हमको किसी हद तक जाना पड़े। हम इससे नहीं डरते हम कि हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा, कि हमारा ये हो जाएगा। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क पड़ता है कि जब जनता या हम कानून का उल्लंघन करेंगे तो हमको तब दिक्कत होती है। हमें और किसी चीज़ से दिक्कत ही नहीं होती। समझ एकदम स्पष्ट क्लियर मत बता दूं आपको जो शासन के निर्देश हैं। परंपरागत जैसे आप पहले करते रहे हैं, इस बार कुर्बानी नहीं हो पाएगी। आप अपने घरों में जिस जानवर की कुर्बानी आप कर पाते हैं उसी की कर पाएंगे। हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि मीट का आवागमन भी रुका रहे। यही शासन के निर्देश हैं। इसी निर्देश को और पालन करते हुए आपको अपना त्यौहार मनाना है। सामूहिक रूप से ना तो कोई कुर्बानी होगी, ना सामूहिक रूप से कोई नमाज अदा होगी। जो अभी व्यवस्था चल रही है नमाज अदा करने की, 3-4 लोग कर रहे हैं मस्जिदों में, वही व्यवस्था चलेगी। इसमें किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को। इसीलिए मैंने जब सज्जन महोदय बता रहे थे तो मैंने टोक दिया इस चीज़ को। इसको फिर से ध्यान दे लें। अगर आपको लगता है कोई बड़ा जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती है तो कृपा करके इस वर्ष उसको ना करें। हर साल कोई महामारी नहीं होती है। ये विशेष इस साल ये बीमारी चल रही है और ना तो ये हर साल लागू रहती है। पिछले वर्ष आपको कोई रोक टोक नहीं किया गया था सिवाय प्रतिबंधित जानवरों के लिए, ना इससे पहले कभी कोई रोक टोक किया गया। हर बार शासन प्रशासन आपको फैसिलिटेटर की तरह काम करता है आपके त्यौहार मनाने में। इस बार भी फैसिलिटेटर है, लेकिन महामारी को देखते हुए शासन का निर्देश है खुले में कोई कुर्बानी नहीं होगी। आप अपने घरों में ही करेंगे। अभी तक की यही गाइडलाइन है। हो सकता है आने वाले समय में कोई गाइडलाइन का बदलाव हो जाएगा तो फिर आपको अवगत कराया जाएगा। मीट के आवागमन उस दिन जैसे बहुत सारी जगहों पर होता है, कुर्बानी एक जगह कहीं और करते थे और मीट दूसरी जगह जाता था, वो भी प्रतिबंधित है। आप अपने घरों में करें और अपने घरों में ही त्यौहार मनाएं। सामूहिक नमाज अदा नहीं होगी। जैसे ये आप जरा कैमरा बंद करिए। गुप्ता जी, बड़े भाई परवेज भाई और कामेश पांडे जी, सभी लोग नाम तो अब लूँगा तो 1 घंटा से निकल जाएगा। तो मूल रूप से जो आज की मीटिंग है इसका एक उद्देश्य है कि आगामी
कुछ दिनों में रक्षाबंधन का त्यौहार है। इसे हमारी बहनें बहुत हृदय से बनाती हैं और उनका मूवमेंट भी बहुत रहता है। दूसरी चीज़, बहुत ही बड़ा और बहुत ही पवित्र और अच्छा ईद का त्यौहार भी है और इस समय श्रावण मास भी चल ही रहा है। बहुत खुशी की और अच्छी बात तो यह है कि हाँ, बड़ा मुझे खुशी इस बात की होती है कि हम लोगों में तालमेल बहुत अच्छा है। ये अनावश्यक कि मैं बहुत जगह नौकरी करके आया, वहाँ बहुत सारी छोटी छोटी बातों पे जो बातें आती थी वो यहाँ नहीं है। इस बात की बड़ी हमको अच्छा लगता है कि यहाँ की जो दोनों समुदाय के लोग हैं बड़े समझदार और जिम्मेदार हैं। वर्तमान में कोरोना महामारी को आप देख ही रहे हैं, नवाबगंज की स्थिति आप देख ही रहे हैं। हमने भरपूर प्रयास किया, कोशिश की और कोशिश जब तक हमें जब तक सरकार की और आप लोगों की शक्ति रही तब तक हमने कोरोना को नवाबगंज में प्रवेश नहीं होने दिया। आप लोगों की मांग, आपकी आवश्यकता और ज़रूरत को देखते हुए लॉकडाउन में कुछ नरमी की गई, लोगों का मूवमेंट हुआ, लोगों ने एहतियात नहीं बरती, जिसकी वजह से कोई और दोषी नहीं है इसमें। स्वयं हम सभी लोग जिम्मेदार इस बात के हैं कि हमको खुद ही अपना बचना है। अब ये आप जान ही रहे हैं, कभी इसका कोई इलाज तो आया नहीं, तो हम लोगों को खुद ही अपने को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने गांव को बचाना है, अपने कस्बे को बचाना है, अपने पूरे क्षेत्र को बचाना है। क्यों मौलाना साहब? अब बात आती है, जब हम सुरक्षित हैं, हमारा धर्म सुरक्षित है, हमारा रोजगार सुरक्षित है, सब कुछ तभी तो सुरक्षित है। अभी हम आपके सामने यहीं, आप हमारे लिए सर दुआ करने लगे, हम यहीं लेट करके ख़त्म हो जाए तो हमारा क्या रहा? कुछ नहीं। बताइए, कुछ रहा? तो ज़िंदगी है, जहान है, सब कुछ है, परिवार है, सब कुछ है। अब जब ज़िंदगी नहीं है तो काय का धर्म रह गया, काय का व्यापार रह गया, काय का कारोबार रह गया, काय की औलाद रह गई। तो मेरा सभी से बड़ा विनम्र निवेदन है कि पहली बात तो जो सरकार की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का अच्छे से पालन करने का प्रयास करिए। आप हमारे थाने में भी देख रहे होंगे, हमने शीशा लगवा रखे हैं और रस्सियाँ लगा रखी हैं, हम दूर से ही मिलते हैं। उसका एक कारण है कि सबको यह है कि कहीं एक आदमी को हो गया तो फिर हमारा थाना पूरा बंद हो जाएगा, सिस्टम पूरा ब्लॉक हो जाता है। तो सभी लोग इस चीज़ से बचें और कि किसी भी तरीक़ा से अपने परिवार में, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने कस्बे में कोरोना संक्रमित नहीं होने देना किसी व्यक्ति को। लेकिन है क्या कि हम कोशिश करते हैं और उसमें फिर तमाम तरीक़ा की बातें सामने आ जाती हैं। आदमी के साथ हमें चले जाने दो, आ जाने दो, ये हो जाने दो, वो हो जाने दो, ये कर दो, वो कर दो। अल्टीमेटली कस्बा प्रभावित हो ही गया। चलिए, मैं आपको फिर भी बता दूं कि कोरोना जो प्रभावित करता है वो केवल और केवल ऐसे लोगों को करता है जिसमें ह्यूमनिटी नहीं है, जिसकी बॉडी के अंदर ताकत नहीं है। हमारे नवाबगंज के क्षेत्राधिकारी महोदय, कोतवाल साहब, चौकी इंचार्ज साहब, पूरे थाने का स्टाफ और यहाँ मौजूद हमारे भतपुरा के ब्लॉक प्रमुख पुरुषोत्तम गंगवार जी, अंजुमन के सदर बड़े भाई हाजी परवेज साहब, अंजुमन कमेटी के सभी पदाधिकारी, सभी मस्जिदों से आए सम्मानित इमाम लोग, गांव के प्रधान लोग, मंदिरों के महंत लोग, सभी पूरी विधानसभा के सम्मानित लोग यहाँ बैठे हुए हैं। पूर्व प्रधान, आप सब लोगों को ये बात कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग तो सभी सबको बताते हैं। मेन जो पीस कमेटी की मीटिंग बुलाने का उद्देश्य है आज, वो सीओ साहब का और कोतवाल साहब का बकरीद के त्यौहार के लिए है, क्योंकि कोरोना महामारी का समय भी चल रहा है और सावन का भी महीना चल रहा है, काफ़ी त्यौहार आस पास हैं।
इसलिए थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि बकरीद में कुर्बानी होती है और हम लोग जब कुर्बानी करते हैं तो कुर्बानी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि खून बहेगा। तो इसलिए जो शासन के दिशा निर्देश हैं कि खुले में कुर्बानी ना की जाए, और इस बात का बड़ा ध्यान रखें हमारी कौम के लोग, और ख़ास तौर से मैं कौम के उन रहनुमाओं से दरख्वास्त करूंगा, हमारे अंजुमन के सदर साहब हैं, पूर्व सदर हैं, शफीक साहब बैठे हैं, जफ़र भाई हैं, हमारे जामा मस्जिद के इमाम साहब हैं, आप लोगों की बात कौम में लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। आप लोग जब इस बारे में सभी लोगों से दरख्वास्त करेंगे कि कोई भी विवाद की स्थिति ना हो, क्योंकि देश और थाना और विधानसभा इस समय कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है, और इस बीच में अगर हम कोई ऐसा विवाद उत्पन्न कर दें, कहीं नालियों में खून बह रहा है, कहीं खुले में हमने कुर्बानी कर दी, तो कहीं कोई नवाबगंज की शान में कोई धब्बा ना लग जाए। जो आज तक की शान यहाँ बरकरार रही है कि यहाँ कभी हिंदू मुस्लिम राइट नहीं हुआ, हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे उठते बैठते हैं, जैसे प्रमुख जी हैं, ऐसे जितने नवाबगंज के जनप्रतिनिधि हैं, कितने ही हिंदू दोस्त हैं, हम लोग ईद पे बकरीद पे साथ बैठते हैं, कोई धब्बा ऐसा ना लग जाए। ये सब कौम के दानिश्वर लोगों की और हिंदू समाज के भी महंत लोगों की, और जो कामेश पांडे जी हैं, विनोद चाचा हैं, मुन्ना पांडे साहब हैं, इन लोगों की भी ड्यूटी बनती है कि वो समाज में आगे आके ऐसे संदेश दें कि जिससे कोई भी व्यवस्था पुलिस की बिगड़ने ना पाए। और ख़ास तौर से मैं एक दरख्वास्त ये करूँगा कि आप लोग सोशल मीडिया पर ये ज़रूर एक मैसेज चला दें कि सोशल मीडिया पे मैंने पिछली बार देखा बकरीद पर बहुत सारे लोगों ने बकरे की कुर्बानी करते समय का वीडियो बना के और सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। बड़े विवादित टिप्पणियाँ उस पर आईं, बड़े विवाद हुए। तो मेरी ख़ास तौर से दरख्वास्त है कौम के दानिश्वर लोगों से, बुज़ुर्गों से, इमाम साहिबान से और हिंदू समाज के महंत लोगों से, और जो भी बुद्धिजीवी वर्ग के व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी हैं, संजीव जी हैं, कामेश पांडे जी हैं, विनोद चाचा हैं, ये लोग एक मैसेज ऐसा चला दें कि सोशल मीडिया पे कोई भी टिप्पणी इस टाइप की ना होने पाए, जिससे कि समाज में कहीं कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न हो और नवाबगंज की शान में दाग। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।